नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। ड्रग्स कनेक्शन बॉलीवुड का और उसको लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा। अभिनेत्री सारा अली खान अब से कुछ मिनट पहले मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। उससे 26 सितंबर को एनसीबी पूछताछ करने वाली है। लेकिन कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने सबसे बड़ी पेशी दीपिका पादुकोण की है। वो भी गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो चुकी है और सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं जांच में शामिल होंगी। एनसीबी ने फिलहाल 5 बॉलीवुड सितारों को पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन उसके रडार पर 50 से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए दंगल में आज हम सवाल उठा रहे हैं, क्या दीपिका की पेशी बॉलीवुड का इम्तिहान है? दीपिका पादुकोण फिलहाल बताया जा रहा है गोवा में ही है। कल उनसे पूछताछ होनी है और दीपिका के तरफ से ये संकेत मिले सूत्रों के हवाले से कि दीपिका पादुकोण कल पेश हो जाएगी पूछताछ के लिए। एनसीबी को दीपिका पादुकोण ने यह जानकारी दे दी है कि वो जांच में सहयोग करेगी। और 26 तारीख को सारा अली खान की पेशी है, जो अब से कुछ मिनट पहले पहुंच चुकी है मुंबई एयरपोर्ट पर। सारा अली खान की तस्वीर आज तक ने आपको दिखाई भी है। बॉलीवुड सितारों की पेशी, दीपिका की पेशी, क्या यह बॉलीवुड का इम्तिहान है? पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बताएंगे आज कौन कौन से मेहमान दंगल का हिस्सा हैं। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की एनसीबी के सामने हाजिरी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जब एनसीबी ने उनके लिए समन निकाला तो दीपिका गोवा में शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन अब उनको सवालों का जवाब देने में अपना समय देना होगा। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को दीपिका का जवाब आ गया है, जिसमें कहा गया है कि मैं जांच में शामिल होंगी। पादुकोण की क्वान कंपनी की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रग्स वाली चैट का खुलासा हुआ था, जिसमें दीपिका करिश्मा से ड्रग सप्लाई की मांग करती नजर आई थी। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। एनसीबी ने बुधवार को दीपिका के साथ सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खम्बाटा और करिश्मा से पूछताछ का समन निकाला था। आज एनसीबी के सामने सिमोन खम्बाटा की 4 घंटे तक पेशी हुई। कल दीपिका और करिश्मा प्रकाश की पेशी होगी। उधर टीवी एक्टर अविगेल पांडे और सनम जौहर के घर से बुधवार को एनसीबी की रेड में मैरुआना की बरामदगी हुई है। ऐसे में सुशांत केस से निकले इस ड्रग कनेक्शन की चिंगारी बॉलीवुड में दूर दूर तक फैली दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक बॉलीवुड के 50 से ज्यादा सेलिब्रिटीज एनसीबी के रडार पर हैं। इस बीच विशेष एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत से एनसीबी ने मुंबई के दालोजा जेल जाकर रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के स्टेटमेंट फिर रिकॉर्ड किए हैं। एनसीबी ने कोर्ट के सामने दरख्वास्त की थी कि शोविक ने कई हाई प्रोफाइल लोगों के नामों का खुलासा किया था। इस बीच एनसीबी की पूछताछ पर राजनीति भी शुरू हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत ने पूछा है कि एनसीबी क्या नमो कंट्रोल ब्यूरो है? एनसीबी या नमो कंट्रोल ब्यूरो हुआ है क्या, ये प्रश्न हम उपस्थित करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रग एंगल है, जो बॉलीवुड से संबंध में है या जो कर्नाटक के सैंडलवुड से संबंधित है या गोवा एंगल है, इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है? कांग्रेस के नेताओं की ओर से यह सवाल भी किया जा रहा है कि ड्रग कनेक्शन स्वीकार कर चुकी कंगना रनौत से पूछताछ क्यों नहीं होती। इसी बीच सिंगर दलेर मेहंदी ने नए भारत के युवाओं को ड्रग्स से बचने की अपील की है। मेरा मानना है कि अगर हम लोग एक बार माफी मांग लेंगे तो उन बच्चों को भी मौका मिल जाएगा आगे जीने का, काम करने का। इतने सारे बुरे तो लोग नहीं हैं। अगर किसी ने नशे की लत लगाई है तो हम लोग को सच्चाई के साथ लड़ना होगा, उन लोगों को सामने लाना होगा और इस तरह हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे और नया इंडिया, नई जनरेशन सेफ हो जाएगी। जाहिर तौर पर ड्रग कनेक्शन का ये मामला बॉलीवुड में एक तूफान की तरह आया है। दिवेश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। और इससे पहले आपको बताएं कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। आपको तस्वीर दिखा देते हैं। सारा अली खान पहुंच गई अपने घर। अब से कुछ मिनट पहले हमने आपको मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग की तस्वीर दिखाई थी। सारा अली खान गोवा से छुट्टी मनाकर वापस मुंबई लौटी। छुट्टी कट शॉर्ट करके लौटना पड़ा क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नोटिस पहुंच गया, समन पहुंच गया सारा अली खान को कि उन्हें 26 तारीख को पेश होना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने। सारा अली खान इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थोड़ी देर पहले और अभी अभी वो अपने घर पहुंच चुकी है।
दीपिका पादुकोण जबकि अभी गोवा में है। संबित पात्रा हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त केसी बुकाड़िया हैं, बॉलीवुड से जुड़े जाने माने निर्माता निर्देशक हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, हमारे साथ दलेर मेहंदी आज इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, जाने माने गायक हैं। और हमारे साथ शोएब चौधरी आ गए हैं, वो भी निर्माता निर्देशक हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, कांग्रेस कह रही है नमो कंट्रोल ब्यूरो है, बोले क्या कहिएगा? नहीं, कंट्रोल ब्यूरो तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, ये हर कोई जानता था कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं कोई दीपिका पादुकोणे का नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे को उससे मतलब भी नहीं है। मगर अगर किसी स्थान पे कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ड्रग ले रहे थे, ड्रग लेना गैर कानूनी है, और एक कंट्रोल ब्यूरो है जो ड्रग को और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस को लेकर देश में बनाया गया है, तो स्वाभाविक रूप से उसको काम करना चाहिए। वो काम कर रही है। अगर वो काम कर रही है तो दूसरों को परेशानी क्यों हो रही है? दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, चाहे दीपिका हो, चाहे सारा हो, चाहे श्रद्धा हो, किसी को किसी ब्यूरो ने कन्विक्ट नहीं किया है। ये केवल उनको एक अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है, एक मौका दिया जा रहा है कि वो आए और अपने विषयों को रखे कि जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने कहा है अपने चैट के माध्यम से, वो सही है या नहीं है। और अगर सही है तो देखा जाएगा आगे क्या होता है, जो कानून के प्रावधान है। और अगर सही नहीं है तो कोई चिंता करने की विषय ही नहीं है। मुझे लगता है इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो। ड्रग का मेनेस हिंदुस्तान से समाप्त हो, ये तो बॉलीवुड खुद चाहता था, तभी तो उड़ता पंजाब जैसा मूवी भी उन्होंने बनाया था। आज इस प्रकार का दुलट्टी लेना ये उचित नहीं है। लेकिन राजनीति तो हो ही रही है ना डॉक्टर पात्रा। अब तो ये कहा जाने लगा कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, इसलिए एनसीबी ने समन कर दिया उनको। जो सरकार के खिलाफ बोलेगा वो किसी न किसी मामले में फंसेगा। देखिए, दीपिका पादुकोणे जेएनयू गई थी या नहीं गई थी, दीपिका पादुकोणे के चैट बॉक्स में घुसकर, व्हाट्सएप में घुसकर भारतीय जनता पार्टी ने परकाया प्रवेश करके ये सब चैट नहीं किया था कि मुझे माल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने किया है नहीं किया है वो एनसीबी को बताएंगी। ना ही हमने किसी को बाध्य किया है बंदूक पकड़कर कि आप ड्रग लो। भारतीय जनता पार्टी ये तो बाध्य नहीं करती है। अगर आपने ड्रग नहीं लिया है तो आप एनसीबी को बताइए कि आपने ड्रग नहीं लिया है। अगर आपने चैट किया है और ये चैट सामने आया है तो आप बताइए कि हाँ हमने चैट किया है। नहीं चैट किया है तो बताइए हमने चैट नहीं किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, किसने कहा है? देखिए, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कर रही है शिवसेना, राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए बयान दिया कि रिया चक्रवर्ती बेचारी ब्राह्मण लड़की है और बंगाली ब्राह्मण लड़की है, इसलिए इसके बचाव में अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि 10,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के उतर आएंगे। मैं कहता हूं, अनुराग कश्यप को लेकर जब पायल घोष ब्राह्मण बंगाली लड़की आकर कहती है कि मेरा रेप हुआ था, तब ये अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी कहां गायब हो जाते हैं? उस समय तो एक भी कार्यकर्ता नहीं उतरता है मैदान में कि हम अनुराग कश्यप के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और ठीक वहीं शिवसेना, आप देखिए कंगना रनौत के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, हरामखोर कहते हैं, बिल्डिंग गिरा देते हैं, केस होता है, केस चल भी रहा है, उखाड़ देंगे जैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। आप बताइए कंगना रनौत ने क्या कर दिया था? कंगना ने सिर्फ इतना ही कहा था कि जस्टिस फॉर सुशांत होना चाहिए, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। तो आप और व्यूअर्स खुद निर्णय लीजिए कि यहां राजनीति कौन कर रहा है। शोएब चौधरी, दीपिका पादुकोण के ड्रग चैट में नाम आने के बाद अगर उनको नोटिस जाता है तो यह कहकर क्यों बचाव में उतरा जाता है कि साहब ये तो सरकार जानबूझ के टारगेट कर रही है क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बोली थी और जेएनयू गई थी? नहीं, देखिए 34 साल पुरानी एनसीबी अगर 4-5 फिल्म स्टार्स को लेकर उन पर नोटिस भेजती है तो उस पर सीधा सीधा सवालिया निशान तो उठाया जाना ही चाहिए सरकार की नीयत पे। और अकेले इस सरकार की नीयत पे नहीं, पिछले 34 साल से जब से एनसीबी फॉर्म हुई है तब से लेकर आज तक जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, दे हैव बीन वर्किंग इन हैंड इन ग्लव्स विद ईच अदर। कर्नाटक में अगर बीजेपी का कोई नेता पकड़ा जाता है ड्रग्स के साथ तो वही दूसरी पार्टी का नेता हैदराबाद में पकड़ा जाता है, वो है। अभी संबित पात्रा साहब ने पंजाब का जिक्र किया, तो पंजाब जब उड़ता पंजाब था तो पंजाब आज भी उड़ रहा है जबकि सरकार दूसरी बदल चुकी है। तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैंड इन ग्लव्स है, इसमें बॉलीवुड ही का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मुझे लगता है इसमें नेताओं का भी बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट इस चीजों में है। और जहां तक इन्होंने अनुराग कश्यप और पायल घोष का जिक्र किया, हेलो, तो अगर अधीर रंजन चौधरी ने
रिया चक्रवर्ती का फेवर किया, तो भाई आपने भी राजनीतिक तौर पे एक तीर से दो शिकार साधने की कोशिश की। अनुराग कश्यप पे भी निशाना लगवा दिया और एक दूसरी बंगाली लड़की को विक्टिम बना करके खड़ा कर दिया। अरे मैं जरा आता हूं इसमें। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, दूसरी बंगाली लड़की को विक्टिम बना करके खड़ा कर दिया। मतलब ये जो पायल घोष है, जिसने कहा कि मेरे को अपने बंगले पर बुला करके अनुराग कश्यप ने रेप करने की कोशिश की या रेप किया, तो ये अब जो है ये बंगाली लड़की केवल हमने विक्टिम बना के खड़ा किया है, वो लड़की विक्टिम नहीं है एक्चुअली, जो ये कह रहे हैं। नहीं कहा। आप देखिए, तनुश्री दत्ता नहीं लगाया है। तो ऑर्गन फ्लैश करना क्या होता है साहब? आप जो नए डेफिनेशंस आए हैं रेप के, आप देख लीजिए उसको साहब। नए डेफिनेशन रेप के क्या होते हैं आप देख लीजिए, मैं यहां पर बोलना नहीं चाहता हूं, आप खुद देख लीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं साहब। दूसरी बात है, मुझे समझ में नहीं आता है ये दोहरा मापदंड क्यों है। तनुश्री दत्ता अगर नाना पाटेकर के खिलाफ 10 वर्षों के बाद कहती है तो तनुश्री दत्ता असली विक्टिम है, और ये 10 वर्ष कुछ महत्वपूर्ण समय नहीं है, ये तो ठीक है, 10 वर्षों बाद भी वो सच्चाई रख सकती है, मगर 5 वर्षों बाद अगर पायल घोष अपने विषय को रखती है तो ये समय इतना क्यों गुजर गया? 5 साल से पहले बोलना चाहिए था, और ये नकली विक्टिम है किसी पॉलिटिकल पार्टी तो ने। यही लॉजिक, तो आप खुद देखिए दोहरा मापदंड कौन अपना रहा है। तो दोहरा मापदंड आपका कंगना के केस में नहीं है। जब कंगना ने अगर 6 साल पहले, शतरानी ऑफ बॉलीवुड ने 6 साल पहले एक्सेप्ट किया कि वो ड्रग्स लेती थी, तो उसके ऊपर आप नहीं केस करवाना चाहते, उसको समन नहीं करवाना चाहते, लेकिन उसके लिए आप खड़े होते हैं पायल घोष के लिए। उसके लिए 5 साल बाद अगर वो अपने बताती है कि उनके साथ कोई जुर्म हुआ था, उसके साथ आप आके खड़े होते हैं, तो कंगना रनौत पे ये लॉजिक क्यों नहीं अप्लाई होता? कंगना रनौत के खिलाफ भी ऐसे वो कीजिए। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। सर, यू आर अ रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आपसे एक सवाल पूछूं, आपकी इजाजत हो तो। आप पायल घोष की जो बात है उसको सही मानते हैं या गलत मानते हैं? आपको क्या लगता है, पायल घोष के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए? आपको क्या इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। इंडिपेंडेंट इंडियन सिटीजन है। बिल्कुल। अच्छा, और तनुश्री दत्ता का जब हुआ था तब तो आप नाना पाटेकर के साथ, जिस महिला के साथ खिलाफ हो गए थे, उसी समय जिस महिला के साथ कभी कोई गलती हो उसको इमीडिएट जाके जाना चाहिए और रिपोर्ट कराना चाहिए। और मैं, अच्छा, मतलब आप सर आप मानते हैं कि तनुश्री दत्ता ने भी गलत किया था नाना पाटेकर के विषय में 10 वर्षों के बाद बोलकर, और आपको नाना पाटेकर के साथ खड़ा होना चाहिए? हर उस लड़की ने जिसने रिपोर्ट नहीं की वो गलती है। रोकता हूं, शर्लिन चोपड़ा आ गई है बीच में, ट्विटर पे आने के बाद उठा रही हैं आप दोनों की बात सुनने के बाद। एक सेकंड, मैं गलत मानता हूं। शोएब चौधरी, शर्लिन चोपड़ा आप दोनों की बात सुनने के बाद कुछ कहना चाह रही है। ममता काले भी आ चुकी है, सोनिया मान भी आ गई हैं। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बोलिए शर्लिन चोपड़ा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सब लोग सुन रहे हैं, बोलिए। सर, अभी किसी पैनलिस्ट ने आपके शो पर कहा कि यदि किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो उस महिला को तुरंत जाकर रिपोर्ट कर देनी चाहिए पुलिस में। क्या इसका ये मतलब है जो महिलाएं 5 साल बाद, 10 साल बाद रिपोर्ट करने जाती हैं वो असल में विक्टिम्स नहीं हैं? क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है? यही बात तो वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनको भेजा गया जानबूझ के पायल घोष को। नहीं, क्यों ऐसा मतलब निकाला जाता है? क्यों ऐसा मतलब निकाला जाता है? ये उस महिला पर निर्भर करता है कि वो कब जाकर रिपोर्ट दर्ज करना चाहती है। हुआ हो, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं, क्यों करे इमीडिएटली? हो सकता है कि वो शर्मिंदा फील कर रही है, हो सकता है कि वो डर रही है समाज से, उस कांड के कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर वो डर रही है। वो सोच रही है कि अगर मैं बोलने जाऊं, रिपोर्ट करने जाऊं, क्या होगा, मैंने मेरे आपका फ्यूचर एक का क्या इंटरव्यू होगा, देखा मेरे जिसमें घर वालों का क्या होगा। किसी सीनियर ऑफिसर के बारे में आपने एक कमेंट किया है। शर्लिन, मैंने आपका एक कमेंट देखा, आपका इंटरव्यू देखा। हो सकता है जो आपके साथ हुआ, हो सकता है वो सही हो। मैं ये इस पर कोई नहीं, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ। मैं ये सेकंड सुनिए तो, क्वान के जो फाउंडर मैं यही तो कह रहा हूं, आप सुनिए तो। अनिर्बन से मैं मिलने गई थी ये सोचकर कि वो दीपिका पादुकोण के मैनेजर हैं, आपकी बात मान ली, इंसान होंगे, मैं मान रहा हूं, हो सकता है आप जो कह रही है वो सही हो, ये सोचकर गई थी मैं कह रहा हूं कि हो सकता है वो सही हो, लेकिन जब ऐसे टाइमिंग पर आप सवाल उठाती है तो शक के घेरे में आती है बात। वो इंसान टाइमिंग का ख्याल रखना चाहिए। एक अश्लील जब आपके साथ हुआ तभी आप क्यों नहीं ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैं इस बात का खुलासा कर रही हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
मैंने पहले भी कई बार इस बात का खुलासा किया। मैंने बताया मीडिया को, मैंने बोला कि देखो उस इंसान के पास मैं गई थी काम डिस्कस करने के लिए, और उसने क्या कहा, कैन आई टच योर ब्रेस्ट, कैन आई फील योर ब्रेस्ट, बाय द वे व्हाट इज योर कप साइज। इस तरह की उसने गंदी बातें की जो एक पिंप करता है। तो मेरा सवाल यह है, क्या वो दीपिका पादुकोण के साथ इस तरह की बातें करता है? यदि नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है? और दीपिका पादुकोण उस टैलेंट एजेंसी के साथ क्यों जुड़ी है जो इस तरह की गंदी अश्लील हरकतें करते हैं? क्यों? उनकी इज्जत है, हमारी इज्जत नहीं है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई ये इसका जवाब तो दीपिका पादुकोण खुद ही दे सकती है, मैं उनके बिहाफ पे तो नहीं बोल सकता। महिला के साथ अत्याचार होता है, आप बोल रहे हैं अगर किसी महिला के साथ अत्याचार होता है उस महिला को तुरंत जाकर पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर वो तुरंत नहीं जाती है इसका मतलब दाल में कुछ काला है। ये मतलब क्यों निकाला जाता है? गलत है ये मतलब। नहीं, और भी टाइमिंग दूसरा जब मतलब होगी, हो सकता टाइमिंग है। जब वो आप महिला कहते हैं, डरी हुई है। इंटरवेंशन कर रहा हूं। हो सकता है वो महिला डरी हुई एक सेकंड, है। शर्लिन हो सकता और है शोएब चौधरी। आप FIR कराइए, सिर्फ ये कह देना ट्विटर के जरिए किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करने से मैं अच्छा एक सेकंड शर्लिन और शोएब चौधरी, एक सेकंड में आप दोनों को रोक रहा हूं, दोनों को रोक के मैं इंटरवेंशन कर रहा नहीं है हूं। शर्लिन, एक सेकंड आपस में मत लड़िए, आपस में मत मंच नहीं है शर्लिन, आई डोंट एग्री विद यू ऑन दिस। आपस में मत लड़िए, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे से क्या- एग्री नहीं करते। excuse me, क्या एक बात सेकंड, कर शर्लिन रहे हैं चोपड़ा, आप? क्या शर्लिन बात कर चोपड़ा, रहे हैं? ये शर्लिन चोपड़ा, शोएब चौधरी, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज। 10 साल बाद पुलिस में जाकर रिपोर्ट करती है तो वो महिला जो है वो झूठ बोल रही है। शर्लिन हो सकता चोपड़ा, है कि शर्लिन उसके चोपड़ा, साथ कोई सवाल अत्याचार यहां से हुआ ही निकला, ना हो। ये मतलब सवाल आपने शर्लिन निकाला। चोपड़ा मैं यहां कह से रही हूं, निकला, ये गलत है। मैं जहां कह रही शोएब हूं, चौधरी ने हो कहा सकता है कि पहले वो महिला डरी हुई हो, पहले उसमें हिम्मत ना हो जाने की, और हो सकता है उसको 10 साल लगे हिम्मत जुटाने में, जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखाने में उसको 10 साल लगे। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। आप इस मेरा पॉसिबिलिटी को कहने, डिसमिस कैसे कर मैंने सकते ये हैं? कहा कि अच्छा, एक जब भी सेकंड, आप आपस में करें, नहीं, immediate आपस में झगड़ा नहीं कर रहे, ज्यादा एक सेकंड रुकते हुए, लेकिन शोएब चौधरी एक FIR सेकंड करें, प्लीज, take a legal शोएब चौधरी course of एक सेकंड action। प्लीज, अरे बाबा, मैं दो गेस्ट अरे को और लेकर आ रहा हूं बाबा, बीच में कैसे पैनलिस्ट हो को। सकते हैं? बुखाड़िया जब साहब भी सुन रहे हैं आपको लगातार रिपोर्ट करना आप दोनों हो, की आप बातें, immediately ममता करो। काले और एक सेकंड, आपके साथ कभी जिंदगी में कोई अत्याचार हुआ? जब अत्याचार होता है सबसे पहले इंसान डिनायल में जाता है, उसे जोर का झटका लगता है, वो शॉक्ड हो जाता है, वो सोचता है क्या ये सच है, क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ, ये क्या हो गया? सबसे पहले वो डिनायल में जाता है, उसको ये बात स्वीकार करने में सालों लग जाते हैं, तब जाकर हिम्मत जुटाती है वो इंसान, वो महिला हिम्मत जुटाकर जाती है पुलिस के पास, बोलती है सर ऐसा हुआ है मेरे साथ। आप बोलते हैं तुरंत जाकर बोलना चाहिए? क्या बात कर रहे हैं आप? यदि आपके साथ होता है ऐसा अत्याचार, आप समझ पाते एक महिला की भावनाओं को? शर्लिन चोपड़ा, मेरा एक सवाल है, ड्रग के मामले से बात पायल घोष के मामले पर चली गई, क्योंकि इन्होंने कहा कि 34 साल से एनसीबी काम कर रही है, तब इन्होंने स्टार्स को क्यों नहीं पकड़ा? क्या इसका मतलब यह है कि अब भी ना पकड़े? क्या इसका मतलब यह पहली सरकारों में काम नहीं हुआ तो अब भी ना हो? बिल्कुल पकड़िए, ये एक सेकंड ये चौधरी साहब, भारत के भविष्य का सवाल है, बिल्कुल चौधरी पकड़िए। साहब, लेकिन मुझे चौधरी साहब, आपकी चिंता भारत के भविष्य को काम लेकर, करने के, एक सेकंड सर, मैं उससे बिल्कुल आपसे सहमत हो जाऊंगा। आपकी चिंता अगर मुझे लगेगी कि जेन्युइन है, एक बार शर्लिन से सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आता हूं, वो पहले बात कह लें अपनी। शर्लिन चोपड़ा, अगर दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स, बड़े बड़े सितारे, इनके नाम आएंगे, सुशांत सिंह के तो क्या मैसेज जाएगा? 1 सेकेंड, 14 जून के दिन जब सुशांत का मर्डर हुआ था, तब सबसे पहले कंगना जी ने यह बयान दिया कि सुशांत के हथियारों का सबसे बड़ा गहरा नाता है ड्रग सिंडिकेट के साथ। बॉलीवुड में जो ड्रग सिंडिकेट फैला हुआ है उसके साथ सुशांत के हथियारों का जबरदस्त नाता है। इस बात का खुलासा कंगना जी ने सबसे पहले किया है, और आए दिनों में हमने ये देखा है कि उनकी ये टिप्पणी सच साबित हुई है, क्योंकि एनसीबी ने ये हमें ये जानकारी दी है कि रिया चक्रवर्ती न केवल एक अभिनेत्री हैं बल्कि एक किंगपिन भी हैं, और किंगपिन का काम होता है ड्रग सप्लाई करना। उन्होंने ड्रग सप्लाई किए हैं और उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने सारा अली खान और रकुल प्रीत को भी ड्रग सप्लाई किए हैं। तो एनसीबी जो है, एनसीबी बहुत बढ़िया काम कर रही है, और आने वाले दिनों में मेरा पूरा विश्वास है एनसीबी पर कि वो जो बिग प्लेयर्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उनको भी पकड़ लेगी, और जब उनके नाम हमारे सामने आएंगे, इंडस्ट्री वाले जो हैं वो चौकन्ना हो जाएंगे। नहीं, लेकिन शर्लिन चोपड़ा, आप तो बॉलीवुड में काम करती रही हैं, आपने कुछ फिल्में की हैं, आपको तो पता होगा स्टार्स ड्रग्स लेते हैं कि नहीं लेते हैं।
आपको तो मालूम हुआ, आपके सामने भी कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी कभी कि पार्टीज में ड्रग्स होती हैं, या कभी नहीं हुआ आपके सामने? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब मैं केकेआर का मैच देखने गई थी कोलकाता में, वहां पर केकेआर की जीत के बाद आफ्टर मैच की पार्टी जब रखी गई थी, वहां पर देखा मैंने किन किन पदार्थों का सेवन किया जा रहा था। और पार्टी में डांस करते करते जब पसीने छूटने लगे तो फ्रेशन अप होने के लिए जब मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम का दरवाजा खोला, देखा मैंने कि वहां पर सो कॉल्ड स्टार वाइफ्स आईने के सामने खड़े होकर क्या कर रहे थे? सफेद पाउडर को स्नॉट कर रहे थे, जिसे हम कोकेन कहते हैं। कौन क्रिकेटर्स के ऊपर सवाल? मेरा मतलब आप क्या, नहीं, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? किस दुनिया में जी रहे हैं आप? क्या आपको ये बातें नहीं पता? आप बताइए ना, क्रिकेटर आपने देखा तो नाम लीजिए, कौन लोग थे? आप नाम बताइए और प्लीज वॉक अप टू एनसीबी। एनसीबी को जाकर बताइए किसको देखा आपने। आपकी ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब शॉकिंग नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉक अप टू एनसीबी। शॉकिंग नहीं होनी एंड रिपोर्ट द क्राइम। इंसाइडर्स को सब पता है, अब ये रिपोर्ट लेता है, क्या माल आप लेता है, रिपोर्ट करिए, ये बहुत बड़ा क्राइम है। शर्लिन चोपड़ा, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इफ यू हैव विटनेस्ड द क्राइम, आप जाइए एनसीबी को, उन सबके नाम बताइए, क्रिकेटर्स के नाम बताइए। स्कैंडल का खुलासा हुआ, अरे आपके पास नाम है ना, आपने अपनी आंखों से देखा, आपने अपनी आंखों से देखा, प्लीज स्कैंडल गो का टू खुलासा एनसीबी। हुआ। अब मुझ में हिम्मत आई कि मैं ये बात रख सकूं। अब मुझ में हिम्मत आई कि मैं ये बात रख सकूं पब्लिक डोमेन में। कल को एनसीबी आपको बुलाती है, शर्लिन चोपड़ा, आप जाएंगी, सामने रखेंगी वो सारे नाम जो आप टीवी पर नहीं बोल रही हैं। शर्लिन चोपड़ा एनसीबी कल को बुलाएगी, आप जाएंगी, सामने नाम रखेंगी सारे जो आप यहाँ नहीं बोल रही हैं टीवी पर, आप बताएंगी वहां पे नाम। बात कर रही हूँ तो गला सूख गया, पानी पिलाओ जल्दी। आप पानी पीजिए, मैं वापस आता हूं। ममता काले और सोनिया मान, आप दोनों को लेकर आ रहा हूं चर्चा में। बोकड़े साहब आपके पास भी आता हूं, फटाफट से मेरा सवाल। ममता काले, अगर ड्रग स्कैंडल ममता काले, दीपिका पादुकोण को नोटिस जाना, सारा अली खान को नोटिस जाना, पेशी के लिए हाजिर होने को कहना, श्रद्धा कपूर को सामने आने के लिए कहना, क्या ये अपने आप में बॉलीवुड के बड़े स्टार्स पर सवाल खड़े नहीं करता, जो रोल मॉडल्स हैं, जिन्हें खुद सामने आके बताना चाहिए था और वो चुप बैठे? ये बताइए ममता काले, सुनिए एक सेकंड, चलिए ममता बोल रही है। रोहित जी देखिए, कल हिंदुस्तान के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जयंती थी। उन्हीं की एक लाइन से अपनी आरंभ करती हूँ बात कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि हिंदुस्तान की जो जनता है, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत के बाद जब जागी, जब उनको लगा कि मुंबई की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, 67 दिन तक हाथ पे हाथ धरकर बैठी है, मजबूरन 40 दिन के बाद पिता को बिहार में एफआईआर करानी पड़ी, तो वो हत्यारों को खोजने लगे, दिशा के और सुशांत के, और उसके बाद खोजते 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 आ गए नार्कोटिक्स के दरवाजे पर। और अब वो नाम आ रहे हैं रोहित, जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दीपिका पादुकोण, वो महिला जिन्होंने मॉडलिंग से लेकर के आज बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाया, वो लड़की जिसने हमारे बीच में से ही, हमारे समाज में से ही एक बहुत ही सेंसिटिव विषय, ये एसिड अटैक सर्वाइवर का विषय उठाकर छपाक जैसी पिक्चर बनाई, वो हमारे बीच में आकर के वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि इनको इस देश की, इस समाज की, यहाँ के युवा की और इस देश में होने वाली कुरीतियों की कितनी चिंता है। और सच्चाई तब निकल कर आई जब जया शाह के द्वारा पता चला कि खुद मैडम अपनी जो मैनेजर है उनसे पूछ रही थी, माल है क्या, माल चाहिए मुझे, और हैश की बातें हो रही हैं। अब आप समझिए कि इनके खूबसूरत चेहरों के पीछे कितना बुरा चेहरा है। इलीगल एक्टिविटीज में ये लोग लिप्त हैं, और इलीगल के साथ साथ एंटी नेशनल भी हैं ये सारी चीजें। इलीगल यानी कि ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स की पेडलिंग करना, और उसके बाद वो पैसा माफियाओं को देना, और वो एंटी नेशनल कार्यों में इस्तेमाल होना हिंदुस्तान के अंदर। तो इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। आज धर्मा प्रोडक्शन के जो कोई डायरेक्टर हैं उनको भी समन जा चुका है, दीपिका को गया है, ए लिस्टर तमाम लोगों को गया है, 150 के नाम आज एनसीबी के पास है। तो ये बात जो महाराष्ट्र की सरकार है उससे भी मैं ये बोलना चाहती हूँ, झोल झपाटे की सरकार है ये, वहां पर इन्होंने कंगना रनौत जो सच्चाई बताना चाहती थी, इस नार्कोटिक्स के जो सिंडिकेट है इसको बस्ट करना चाहती थी, तो उसके घर में जो है बुलडोजर चला गया। इन्होंने ये बुलडोजर जो है बॉलीवुड के अंदर चलाया होता और वहां पर सफाई की होती। इस एनसीबी कर रही है वहां की, मैं चौधरी साहब से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। चौधरी साहब लगातार आप बीच में बोल रहे हैं, बात ही ना कर रहे। एक सेकंड ममता काले, एक सेकंड। चौधरी साहब, आप महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से बैठे? बिल्कुल बिल्कुल, आप महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बैठे चौधरी साहब? परेशानी यही है। शोएब चौधरी, आप मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, विधायक हैं कांग्रेस के,
एनसीपी के, शिवसेना के? सरकार के साथ हूं जिसके ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाया जा रहा है। मैंने बीजेपी का नाम नहीं लिया। आप बॉलीवुड को तो बचा नहीं पा रहे, बीजेपी को भी जिसके आप जिम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव हैं, नारकोटिक्स के केस में, और कांग्रेस को जहां भी जिम्मेदार प्रोड्यूसर ठहराया। बने घूमते हैं, पार्टी उस बॉलीवुड को तो किसी डिफेंड की कर भी नहीं हो। पा रहे आप कि इतने सारे सितारों के व्हाट्सएप चैट्स निकल रहे हैं। वो क्या था? ये माल मंगाना, ये अरे क्या है? इनको बॉलीवुड ये टाइम पास के लिए मंगाते हैं? क्राइम्स दिखाई दे रहे हैं। ये किस लिए मंगाते हैं? बॉलीवुड क्या में करने के लिए मंगाते हैं? क्राइम दिखाई पूजा में दे रहे हैं। इस्तेमाल होता है, आरती में इस्तेमाल होता है, यूपी में या डायरेक्टर कहता है कि खा के ही करना वरना ढंग से रोल नहीं कर पाओगे, एक्सप्रेशन नहीं आएगा मुंह पे। ये क्या होता है सर? चौधरी साहब बताइए ना सबको, अगर आप इतना जानते हैं बॉलीवुड को तो। आपकी आवाज ब्रेक हुई, दोबारा पूछे। मैं पूछ रहा हूं कि आप बॉलीवुड को बचाने के लिए बैठे हैं कि कांग्रेस को या एनसीपी को या शिवसेना को, पहली चीज। और अगर बॉलीवुड को बचाने के लिए बैठे हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए, ये माल मंगाना, ये दवाएं मंगाना, ये ड्रग्स मंगाना, ये किस लिए होता है? डायरेक्टर बोलता है क्या कि मुंह पे एक्सप्रेशन नहीं आएगा, खा के नहीं बैठोगे तो? इसको ड्रग्स को रोकने का होता तो 34 साल में 90% कन्विक्शन रेट सिर्फ 10% अगर नहीं 34 होता। साल में नहीं हुआ तो अब पॉलिटिकल आपको पार्टी फ्रीडम हो जानी चाहिए होता कि मंगाओ, 2006 खिलाओ, में बीजेपी के से है ना? रिलेटेड एक आदमी की डेथ हुई कोकेन ओवरडोज से, लेकिन सरकार यूपीए की थी, नहीं, किसी ने लेकिन कुछ नहीं 34 साल किया। में नहीं हुआ अगर कुछ, तो अब खुली छूट हो जानी चाहिए कि आप लोग खा के बैठ जाएं डिबेट में भी टीवी की, है ना? कौन आपको छूट रोकता होनी है? चाहिए कौन कि आप रोकता खा है? के गाड़ियां चलाएं, 30,000 सूंघ करोड़ के और सड़कों पे घूमे खुले आम। कार्टेल का अगर खुलासा ये कह रहे हैं आप। मुंबई से होना है तो यू वेलकम टू डू इट। अगर आपकी यही प्रायोरिटी है, अगर स्टार होने की सजा इन लोगों को भुगतनी है तो दे आर वेलकम टू डू इट। अच्छा, स्टार होने की वो सजा नहीं होती जब आप सड़क पे निकलते हैं, लोग आपके साथ तस्वीर खिंचाने को मरे जाते हैं, गिरे जाते हैं, तब आपको खराब नहीं लगता, तब आपको बड़ा मजा आता है। लेकिन आपको देख के अगर 4 आदमी ड्रग्स लेगा या एक पूरी जनरेशन ड्रग्स के घेरे में फंस जाएगी, उसमें शर्मिंदगी नहीं होगी आपको? वो आपके लिए सजा होगी अगर पूछताछ हो रही है तो? कौन से ड्रग्स का खुलासा हुआ है? सवाल इसी बात का है तो कि आप पहले इल्जाम लगाने में और जुर्म साबित होने में कंगना रनौत ने कहा 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। क्यों डर रहे हैं? आपने पूछा किसी से उनका नाम? अरे डर क्यों रहे हैं? अगर पूछताछ हो रही है तो किसी के दिल में कोई पूछताछ डर ही तो नहीं रही है। है। अगर कोई नहीं लेता तो नहीं कोई फंसेगा। नहीं डर रहा है, कोई नहीं डर रहा है। आपने किसी और से पूछा? अकेले ये 4 आप स्टार्स डर भी आपको नहीं मिल रहे, गए वेरीफाई करने के लिए? चिल्ला भी रहे हैं, डर भी नहीं रहे और चिल्ला भी रहे हैं। किस बात का डर है? जिसको जो क्राइम करेगा उसको डर होना चाहिए, वो किसी भी इंडस्ट्री का आदमी हो। जो लोग हर दिन हर बात पे ट्वीट करते हैं, तख्तियां लेके फोटो खिंचाते हैं, बड़े बड़े कैंपेन चलाते हैं, अपना नाम आने के बाद अगर वो बिल में घुस जाए, चुप हो जाए, ट्वीट तक करना बंद कर दे 4-4, 5-5 दिन तक, रोहित जी, इसमें तो मुझे किसको कहना डर लग है। रहा है? बताइए, कौन डरा हुआ फिर? तो पर्सनल चॉइस है ना, दिया जाएगा तो वो उनकी पर्सनल चॉइस है। आप किसी को बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते भाई। बहुत बढ़िया सर। मैनेजर कहती है नहीं, बहुत बढ़िया सर, वो दीपिका पर्सनल मां चॉइस बोलना, का करती अरे है आप क्योंकि किसी को वो फोर्स करेंगे बोलने के डिप्रेशन लिए? की शिकार है। मैं तो नहीं पूछ रहा हूं पात्रा जी से कि यूपी में 50 रेप हो गए पिछले 1 साल में, आप उसके ऊपर बोलिए। मैं तो नहीं पूछ रहा पात्रा जी से। आपका बनता है पूछना, पूछा। उनका बनता है जवाब ये देना। personal choice है। लेकिन जबकि जो इनकी पब्लिक जिम्मेदारी डोमेन बनती में है है, क्योंकि जो इस लॉस को सार्वजनिक political जीवन में है, अगर उनके नाम आएंगे ड्रग्स चैट में और ये पता लगेगा कि ये ड्रग्स मंगाते थे, ड्रग्स इस्तेमाल करते थे या पेडलिंग करते थे, उनसे भी सवाल पूछे जाएंगे। आप ये कह के कवर नहीं कर सकते उनको कि ये उनका निजी मामला है। बिल्कुल पूछिए, रोकता कौन है? लेकिन एनसीबी तो सख्त कानून बनाइए ना। एनसीबी आपसे पूछ के घर जाएगी किसी के कि शोएब चौधरी बताओ, मैं दीपिका पादुकोण को नोटिस दूं या नहीं? तुम्हें पूरा तो नहीं लग जाएगा? 90% लोग फ्री हो जाते हैं, क्यों पूछेंगे आपसे वो? हैं। संबित पात्रा जवाब दीजिए, उसके बाद केसी बुकाड़िया साहब आ रहे हैं और सोनिया मान आ रही है। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, इनको जरा समझाइए कि जो 16वीं शताब्दी में हिंदी पिक्चर बनाते देश थे के युवा को उसमें ये जो गुमराह पुलिस कर होती रहे थी वो लास्ट में एक सेकंड मैं जरा बोल लूं प्लीज मैडम, थैंक यू। देखिए, इनको जरा समझाइए सोहेब साहब को कि ये जो 16वीं शताब्दी में हिंदी पिक्चर बनाते थे उसमें आप याद करिए लास्ट में मर्डर वर्डर होके सब कुछ हो जाता था, तब जाके इनकी पुलिस पहुंचती थी, काव वाव वाव करके पुलिस पहुंचती थी लास्ट में। ये क्या सोचते हैं 21वीं शताब्दी में भी पुलिस वैसे ही रहेगी? सब कुछ खत्म होने के बाद जाके तब पुलिस पहुंचेगी? यही चाहते हैं ये कि ये मर्डर भी कर देंगे, ये सुसाइड अबेटमेंट भी कर देंगे, ड्रग्स खा के थाली पोंछ करके थाली में छेद छाद करके बैठेंगे और लास्ट में जाके पुलिस पहुंचे, यही चाहते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अच्छा सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक सेकेंड सर, फर्स्ट लर्न कर्टसी सर, उसके बाद डिबेट में आइए। हम लोग आपके बीच में चिल्लाते नहीं, आप इतने परेशान क्यों? आपका तो चैट सामने नहीं आया है, आप तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे आप ही को एनसीबी ने कल बुलाया है। आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं?
थैंक यू सर। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि 90% लोगों का तो कन्विक्शन ही नहीं होता है, फिर फायदा क्या है? मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं, पहले इनसे पूछिए ये क्या चाहते हैं कि दीपिका, श्रद्धा, ये जो तमाम हीरोइनें हैं जिनको बुलाया गया है, इनका कन्विक्शन हो तभी जाके ये खुश होंगे। मैंने तो शुरू में ही कहा था, किसी ने किसी को कन्विक्ट नहीं किया है, किसी ने किसी को सूली में चढ़ाने की बात नहीं कही है। यहां तो एक मौका दिया जा रहा है आपके चैट के आधार पे कि आप अपना खुलासा करें कि वाकई आपने लिया था या झूठी बातें हैं। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, आप अभी रिवाइंड करके देखिए, यही शोएब साहब ने अभी यहां जो मॉडल बैठी हैं उनको कहा कि अच्छा आपने देखा स्टेडियम में कुछ लोग ड्रग ले रहे थे, ड्रग लेना तो बहुत बड़ा क्राइम है, आपने कंप्लेंट क्यों नहीं किया? ये खुद मान रहे हैं कि ड्रग लेना बहुत बड़ा क्राइम है और यहां जो मॉडल बैठी हुई है उनको कंप्लेंट करना चाहिए था, मगर खुद भाई तो क्राइम है तो आप चिल्ला क्यों? तो क्राइम तो आपका कंटेंशन। अच्छा ठीक है, सुनिए, मैं मैं समझ गया, अब मैं समझ गया, सुन रहे हैं। समझ तो आप उसी दिन गए थे जब 2 जून को शोएब चौधरी और संबित पात्रा, संबित जी एक बात समझ गया, मैं खत्म कर रहा हूं। अच्छा, मतलब शोएब जी का कंप्लेंट है कि अच्छा ड्रग लेना क्राइम तो है, मगर 2006 में लोग यही क्राइम करते थे, कुछ नहीं होता था, अब क्यों होने लगा है? तो हमको 2006 वाला समय चाहिए, अभी क्यों पकड़ रहे हो? हाँ, ड्रग लेना क्राइम तो है, दीपिका को क्यों पकड़ा? दूसरे वापस आऊंगा आपके पास। मतलब हमारे साथ आने वाले हैं, उसके पहले केसी बोकाडिया, आप तो बॉलीवुड को इन एंड आउट जानते हैं, इतने वर्षों से केसी बोकाडिया साहब आपने देखा है। मेरा सवाल यह है बोकाडिया साहब, क्या बॉलीवुड में ड्रग्स इतना कॉमन है, इतना रैम्पेंट है, स्टाइल स्टेटमेंट है, जरूरत है या मजबूरी है? सर अभी तक मैं सुन रहा हूं और जितना ये लोग बोल चुके हैं वो मेरे स्टाइल नहीं है। मैं सिर्फ 2 मिनट प्यार से आपसे सबको सुनने को बोलूंगा, कहूंगा आप सुने मैं क्या बोल रहा हूं। आप प्लीज आप सुने, जो बॉलीवुड के लिए इतना हवा कर रहे हैं ना, और बॉलीवुड ये हो गया, बॉलीवुड ये हो गया, ये हीरोइन ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, अभी इनिशियल स्टेज है, कोई बात पकड़ी है कि ड्रग का। अब बॉलीवुड में ऐसे भी लोग हैं, केसी बोकाडिया, पूरे हिंदुस्तान में 50 साल में एक हीरो हीरोइन या एक आदमी बोल दे केसी बोकाडिया के साथ बैठ के शराब पिया है, तो ऐसे हम जैसे लोग भी बॉलीवुड से ही बिलोंग करते हैं। आप बॉलीवुड को इतना नेगेटिविटी लिया है, जैसे पब्लिक की जनता में दिमाग में, एक तो वैसे ही साला बिजनेस कोरोना की वजह से, कोरोना से ज्यादा हम लोगों को, कोरोना सबसे ज्यादा डैमेज फिल्म इंडस्ट्री को किया, उसकी किसी के लिए सिंपैथी नहीं है। अब चलिए, मैं नहीं बोलता हूं कि अगर उसने ड्रग ले रहा है तो ठीक कर रहा है, नहीं, गलत जो करता है उसको कानूनी तौर पे सजा मिलनी चाहिए। और मैं उनको भी बोलूंगा, हमारे इंडस्ट्री वाले भाइयों को भी बोलूंगा, उन प्रोड्यूसर, उन डायरेक्टर को बोलूंगा कि जो ऐसे हीरोइनों को मोटिवेट करते हैं, और बेचारे हीरोइन के पास कोई रास्ता नहीं होता है, सिर्फ इसलिए कि शायद प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या किसी तरह से खुश हो जाए, और इस तरह से उनको गलत आदतें पड़ती जाती है। लेकिन ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है। अगर मैं एक बिल्डिंग बंबई में रहता हूँ, 40 फ्लैट है, तो उसमें मैं 15 फ्लैट में दिखा दूं जो ड्रग से इन्वॉल्व है उनके बच्चे। तो आप इतना बॉलीवुड को हाईलाइट मत करिए प्लीज। ऑलरेडी हम लोग बॉलीवुड वाले इतने दुखी, इतने परेशान हैं, सबसे ज्यादा डैमेज बॉलीवुड हुआ है, तो उसमें वापस लोगों को खड़ा होने दीजिए। अगर रहा इन लोगों का, जिनका आप तो इतने सीनियर, अगर उनका इंडस्ट्री के इतने सीनियर आदमी हैं, आप अगर ये कहेंगे कि बॉलीवुड वाले परेशान हैं, ड्रग्स ले भी रहे हैं तो लेने दो, क्योंकि दुनिया में और लोग भी लेते हैं। सर दुनिया में और लोग तो मर्डर भी कर रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि उनका धंधा नहीं चल रहा आजकल। मैं ड्रग की बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मैं ड्रग का, सुनिए, जो ड्रग का जो इन्वॉल्व है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो ड्रग में इन्वॉल्व है उनको सजा मिलेगी। कानून को अपना तरीका करने दीजिए, कानून को करना। एनसीबी अब बॉलीवुड को स्वच्छ बना रही है, एनसीबी अब बॉलीवुड को स्वच्छ बना रही है। बॉलीवुड ऑलरेडी बदनाम है, ऐसा नहीं है कि चलिए धन्यवाद। मैं आपको बोलता हूँ उसके लिए, बॉलीवुड को, उसके लिए धन्यवाद आपको, तो अच्छी बात है, धन्यवाद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सोनिया मान शलिन चोपड़ा कह रही है कि बॉलीवुड तो पहले से बदनाम था, एनसीबी तो साफ कर रही है। हाँ, मैं ये कहना मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि एनसीबी को सिर्फ महाराष्ट्र की जांच नहीं करनी चाहिए, एनसीबी को ऑल ओवर इंडिया हर एक स्टेट करनी चाहिए, क्योंकि ड्रग ओनली महाराष्ट्र में नहीं है, जब बॉलीवुड में नहीं है। ड्रग हमारे देश का एक
बहुत ही बड़ा विषय है। हमारा यूथ जरूरी नहीं है कि बॉलीवुड में ही ड्रग्स दे रहा है। जैसे सर ने कहा कि महाराष्ट्र में जो लोग बॉलीवुड में नहीं भी है वो भी ड्रग्स लेते हैं, और जो पंजाब में अगर पंजाब में Excuse me, ma'am. Can you please give me a few minutes to talk? I will not say anything. I just want to say, sir, पंजाब में उड़ता पंजाब बनाई गई, सिरसा जी ने जैसे कहा, तो पूरा पंजाब ड्रग नहीं करता है। कुछ लोग पंजाब में ड्रग करते हैं जिसकी वजह से पूरे पंजाब को बदनाम किया गया। ऐसे ही बॉलीवुड में जो लोग ड्रग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा बॉलीवुड ड्रग करता है। हाँ, अभी उसकी भी जांच हो रही है, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। अगर वो करते हैं, अगर एक जस्ट अ मिनट प्लीज, अगर वो करते हैं, अभी उनकी जांच हो रही है, अगर वो साबित होता है वो ड्रग करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको बाइकआउट करना चाहिए। आई एम ऑल्सो अगेंस्ट ड्रग्स। हाँ, एनसीबी को ओनली महाराष्ट्र, बॉलीवुड की सिर्फ ओनली जांच नहीं करनी। इंडिया में और भी स्टेट्स हैं जहां पे ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग सप्लाई होता कहां से है। ड्रग सप्लाई आपकी स्टेट में आ कहां से रहा है, आपको सप्लाई कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ा विषय है। सोनिया मान, असल में पता क्या है सोनिया मान, अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। सोनिया मान, आप ये कह रही है कि चोर पकड़ने से पहले आपने अगर चोर को देख भी लिया तो पहले ये ढूंढो कौन सी खिड़की से वो आ गया या कौन सी सड़क से वो आ गया, पहले जाओ सड़क पे बैरिकेडिंग करो, फिर चोर को पकड़ने की सोचना। अरे चोर सामने खड़ा है आपके, अगर आपको पता लग रहा है कि ये पकड़ा जा सकता है तो आप कह रहे हो कि नहीं पहले दूसरी तरफ घूम के आओ, तब तक वो निकल जाए। सर हम ये नहीं बोल, सर मैं ये नहीं बोल रही दूसरी तरफ घूम के आओ, मैं ये बोल रही हूँ कि ड्रग बॉलीवुड में नहीं है, ड्रग ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट में है, हर एक स्टेट में है। और एक मिनट मैम, एक मिनट। और ड्रग हर जगह पे, अगर महाराष्ट्र में ड्रग आता है या पंजाब में ड्रग आता है तो बॉर्डर के थ्रू आता है, तो बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही है? ये हमारी पॉलिटिक्स। आज अगर दीपिका पादुकोण को नोटिस जा रहा है कि वो माल चाहिए कह रही थी, आज अगर सारा अली खान को या श्रद्धा कपूर को नोटिस जा रहा है कि बोटमैन ने बताया वो बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत के साथ यहाँ ड्रग पार्टी के लिए आती थी, तो ममता काले वो बीएसएफ की गलती है, बीएसएफ को नोटिस होना चाहिए था। इन स्टार्स को कैसे हो गया? क्यों ममता काले? नोटिस तो बीएसएफ को होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान से नेपाल में ड्रग आता है। सर एक मिनट, सर मेरी बात सुनिए। ममता काले बोलिए। जो ड्रग करता है, सोनिया जी आपकी पूरी बात सुनिए, बोलूं प्लीज? सोनिया जी आपकी पूरी बात सुनिए, आपका लॉजिक सुन लिया, अब जरा ममता काले का रिपोर्ट सुन लीजिए। सोनिया जी आपको मालूम है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज क्या करती है सरहदों पर? डू यू हैव एन आइडिया? आपको मालूम है कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वो क्या करती है सरहदों पर? आप जानती हैं इस बात को? आपने क्या कभी जाकर के देखा है किसी सरहद पर कि पैरामिलिट्री फोर्सेज क्या करती है? नो मैडम, लेट मी फिनिश। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, इसलिए मुझे बोलने दीजिए। थोड़ा सभ्यता सीख लीजिए, थोड़ी सभ्यता रखिए, थोड़ी सी सीखिए मैडम। महाराष्ट्र की सरकार की तरह बिहेव मत कीजिए कि आतुर होकर जल्दी आबाजी में आके कुछ भी बोलिए, प्लीज। धन्यवाद। ये बड़ा आसान है, ये फैशन बन गया है, पता है रोहित जी, फैशन बन गया है ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को, इस देश की सेनाओं को जाकर के जो मर्जी आए, जिसकी मर्जी आती है बोल देता है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता आप लोग इन लोगों को बीच में लेके आ जाते हैं। आपने देखा है वो लोग क्या करते हैं? आप जानते हैं वो कितना काम करते हैं, किस तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं? अगर वो काम ना करें तो आपको पता चले कि आपका बॉलीवुड के अंदर किस तरीके का ये ड्रग का खेल चलता रहे। दूसरी जरूरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ, जो लोग अभी तक बोल रहे हैं कि बॉलीवुड को हम बदनाम कर रहे हैं और बॉलीवुड के बारे में ये बात ना की जाए, बाकी तबकों में भी ड्रग्स होती होगी सर। मैं कहती हूँ हर एक तबके की सफाई होनी चाहिए, हर एक की जांच होनी चाहिए। पर इस वक्त हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं। बॉलीवुड का ये ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता था, सुशांत की मृत्यु की वजह से सामने आया है, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। देखिए बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, ये लोग जिनके नाम पे समन गए हैं ना, जिनकी ये चैट निकल के आई है, वो चैट हमने नहीं लिखी उनके फोन से। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, इन लोगों को हमारे देश का युवा, जो आज का युवा कल का नागरिक है, जो कल इस देश को बनाएगा, वो आइडियलाइज करते हैं, वो इनको वर्शिप करते हैं, दे लुक अप टू देम। जिस तरीके का काम वो करते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने जीवन में उसको आत्मसात करें। इसलिए जब ऐसे लोग जो आइकन बन जाते हैं समाज में, वो ऐसी हरकत करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, माल मांगते हैं, हैश मांगते हैं, कोकीन मांगते हैं, और जब ये चीजें पता चलती है तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल टूटते हैं। समझ में आता है कि हमारे साथ, हमारी संवेदनाओं के साथ किस तरीके का ये गंदा खेल और कितना बड़ा हमें धक्का लगाया जा रहा है। इसलिए बॉलीवुड की सफाई होनी बहुत जरूरी है। और हाँ,
आपका आज मैं तक मानती एक हूँ कि सेकंड ये ममता, सफाई बहुत पहले हो जानी चाहिए, ममता जी लेकिन प्लीज अगर एक आज हो सेकंड, रही है ममता तो जी होने दीजिए ना, ममता साथ जी खड़े हो जाइए ना, एनसीबी के साथ खड़े हो जाइए उस सरकार के जो हाँ, सफाई तो करवा हम रही खड़े है। ठीक है, हम खड़े हैं ओके NCB सोनिया जी के एक साथ सेकंड, में। दलेर मेहंदी आ गए हमारे साथ। दलेर मेहंदी ने ट्वीट किया, बाकायदे अपना वीडियो बना के प्रधानमंत्री कार्यालय को, कुछ पत्रकारों को टैग करते हुए लिखा कि देश के युवा को ड्रग्स से बचाओ। दलेर साहब, आप तो बॉलीवुड के अंदर के आदमी हैं, बड़ी देर कर दी आते आते, पहले कभी नहीं बोले आप ड्रग्स पे। ये दुख इस बात का था कि इतने बड़े बातें हो रही हैं तो कोई सामने आके बोल क्यों नहीं रहा है? ये लोग डर क्यों रहे हैं? क्यों छुपे बैठे हैं? क्यों नहीं ये अपनी आवाज को निकालते? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात तो हो नहीं रही है, बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है, बहुत बहुत बड़े बड़े इल्जाम भी लग रहे हैं। तो इस बात को क्लियर करने आके ना, ये मतलब और चीजों पर फटाफट लोग बाहर आ जाते हैं और जैसे वो सही बात करते हैं, कभी खाना बना के दिखा रहे हैं, कभी ये क्या कर रहे हैं, कभी वो क्या कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसी बात आती है तो ये चाहिए कि सबको स्टैंड लेना चाहिए। जो लोग गलत हैं या जिन लोगों के साथ कोई डरा धमका के कुछ काम करा रहा है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए बॉलीवुड को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के इस वीडियो को अपलोड किया है और मुझे उम्मीद है कि मेरी शायद आवाज सुन के लोग बाहर आए, क्योंकि इन लोग बहुत ज्यादा अगर डर जाएंगे तो डरने से भी कायरता से भी बहुत काम खराब हो जाता है। दलेर साहब, कोई इनको और विक्टिम मुझे कह रहा लगता है, नहीं ये तो बेचारे खुद ही विक्टिम है। इस टाइम डरने की बात है, बाहर आए, इनको परेशान किया जा रहा है, डर से छुपे हैं या किसी और वजह से सामने नहीं आते हैं? पर पता क्या, जब कानून कार्रवाई होती है तभी बात होती है ना। बातें तो बहुत कई बार कितनी उठती है, लेकिन जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, बात सामने नहीं आती है और कोई पूछने वाला जब तक नहीं है क्या सच है क्या झूठ है, बातों से तो बहुत कुछ कर नहीं सकते ना हम। क्योंकि उस वक्त तो ये होता है कि अगर उस टाइम आप बोलते हैं कि ये हो रहा है, ये चल रहा है, तो आपको फटाफट शायद जो बड़ी लॉबी है नॉट फिल्म इंडस्ट्री की, जो ड्रग माफिया है, ना जाने आपको किस तरह चुप करा दे, आपके लिए क्या कर दे, कहां आपको फंसा दे, ये बातें भी जरूर होती है, इसका डर होता है। आप तो जाते होंगे पार्टीज में, आपने कभी नहीं देखा बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग्स यूज होती हो? हाँ, गवर्नमेंट बिल्कुल जानबूझ के टारगेट, ये कोई बात है, बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट कभी भी जानबूझ के टारगेट नहीं करती है। गवर्नमेंट जब बहुत ही बड़ा कुछ उनके हाथ में जब होता है, नॉलेज होती है, तब कहीं जाके बात बनती है। और मैं बिल्कुल गवर्नमेंट कोई भी हो, उनको मैं दोष नहीं देना चाहता हूँ और ना कहना चाहता कि जान के बॉलीवुड के साथ किया जाता है। जब इतने इम्तियाज, इतनी चीजें इनको दी जाती है, जमीनें दी जाती हैं, इनको मतलब अलग अलग तरीके से, कभी इनकी मूवी के लिए आप टैक्स फ्री कर दीजिए, उस टाइम नहीं बोलते कि गवर्नमेंट हमारे लिए जान के हमारे टैक्स फ्री कर रही है। आप चीजें लेने के लिए सब कुछ तैयार हैं, पुरस्कार लेने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जब बात गंदी बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर आने के लिए, आज तक से बात करने के लिए। दलेर मेहंदी कह रहे हैं कि सरकार टारगेट कर रही है, यह आरोप लगाना भी गलत है और साथ ही साथ दलेर मेहंदी यह भी कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया था, इसलिए मुझे आके वीडियो जारी करना पड़ा। एक के बाद एक स्टार्स आ रहे हैं सामने, लेकिन संबित पात्रा, अगर इसका भी राजनीतिकरण होगा तो कैसे उम्मीद करेंगे कि यह मामला एंड तक पहुंचेगा लॉजिकल अपने? फिर बीच में कहीं जैसे पहले होता रहा, कुछ सितारों के नाम आए, पूछताछ हुई, कुछ दिन अखबारों में खबर छपी, फोटो छपी, टीवी पर चला और फिर गुम हो गया सब कुछ। देखिए रोहित भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और आपके माध्यम से करोड़ों लोग जो आपको देख रहे हैं उनसे सवाल पूछता हूं। जब यही एक्ट्रेसेस, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं फिर से, जब यही एक्ट्रेसेस, यही एक्टर प्लैकार्ड पकड़ के आकर कहते थे कि वी आर अशेम्ड टू बी इंडियंस, हम भारतीय हैं, इसके लिए हमें लज्जा आती है क्योंकि देवी स्थान में रेप हुआ है, सीएए पारित होने पर जब यही लोग प्लैकार्ड पकड़ते थे, ये इनका लोकतांत्रिक अधिकार होता था, क्या इनका ये अधिकार नहीं है आज की प्लैकार्ड पकड़ के कहें कि हमें चाहिए आजादी, ड्रग्स से हमें चाहिए आजादी? क्यों नहीं बोल सकते हैं? देखिए, तमाम प्लैकार्ड पकड़ने वाले आज तराजू पकड़ने वाले बन गए हैं। हाँ, 50 ग्राम था तो क्या हो जाता है, 1 ग्राम था तो सर आप तो रहिए, 50 ग्राम था तो हमारा क्या हो जाता है, 1 ग्राम था तो क्या हो जाता है? अच्छा, सप्लाई चेन को आपने तोड़ा क्यों नहीं? अच्छा, 2006 में तो पुलिस कुछ नहीं कर रही थी तो आज क्यों कर रही है? फलाने के ऊपर पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो हमारे ऊपर क्यों कर रही है? मुझे तो समझ, बीएसएफ ने क्यों नहीं रोका? बीएसएफ रोक लेती तो आज ये इनमें से कोई एक्ट्रेस, ये सब एकदम शुद्ध होती, कुछ भी नहीं करती। आप देख कितना बड़ी, ये सारी गलती बीएसएफ की है, बताइए,
सारा कुछ कचरा बीएसएफ ने आने दिया। तो देखिए, इन्होंने तमाम एक्सक्यूजेस ढूंढ लिया है अपने अंदर। जिस दिन झांक के देख लेंगे उस दिन सब सही। 30,000 करोड़ रुपए का स्मगलिंग होता है। 30,000 करोड़ से ज्यादा का ड्रग बिजनेस है इंडिया में। वो अकेले बॉलीवुड से नहीं चल रहा है सर। ये पकड़ेंगे नहीं। और मेरा एक सजेशन है, ये चिंदी चोर है। आपका कहने का मतलब है कि ये चिंदी चोर है। अच्छा, इसका जवाब आके वाकई कहना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जो वैसे बुखाड़िया साहब ने भी एक सवाल पूछा था। एक मिनट प्लीज, आपने इतनी बात कही, 1 मिनट मुझे पूरा दे। नहीं, आपको 1 मिनट भी नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल बेसर पैर की बात करते हैं। बुखाड़िया साहब से बात करता हूं मैं। देखिए, बुखाड़िया साहब सीनियर भी हैं और टैलेंटेड व्यक्ति भी हैं, सब उनके फैन भी हैं। मैं चाहता हूं कि वो लोग बात करें जिनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, क्योंकि आपका दिल इतना बड़ा है। जिस तरह से कंगना रनौत को इम्यूनिटी दे दी। समय हमें तय करना ना, और हमारे पास समय है नहीं अब, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है ऑलरेडी। अब कार्रवाई शुरू हुई है तो ये लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए। हमारा केवल इतना कहना है, हर बार की तरह केवल सुर्खियां बटोर के हेडलाइंस बनने के बाद गायब नहीं हो जानी चाहिए। अगर एक मुहिम चली है तो उसे अंत तक ले जाना अब एनसीबी की और सरकार की जिम्मेदारी है। आज हमने आपसे सवाल पूछा था, क्या दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ बॉलीवुड में पारदर्शिता की शुरुआत है? आपके जो जवाब हमें मिले उनमें 94% ने हां कहा, 6% ने कहा नहीं।